चलिए सभी सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, हथेली आसमान की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, मन शांत, आती जाती हुई श्वासों पर फोकस करना है। तीन बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। देखिए, जब हम योगाभ्यास के शुरुआत में जब हम ओम चैंटिंग करते हैं ना, तो हम उस यूनिवर्सल जो एनर्जी है उससे अपनी बॉडी की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हो वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए ना, वैसे ही हम यूनिवर्सल एनर्जी से अपने बॉडी की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, उससे एनर्जी लेने के लिए, अपनी बॉडी की जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको ऊपर उठाने के लिए। इसलिए हम योगाभ्यास की शुरुआत में दीर्घ ओम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलिए सभी शुरू करेंगे 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करना है, रब करेंगे। आंखों पे, चेहरे पे मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए, आज है हमारा डे 7। ठीक है, आज हम जो योगासन करेंगे ना, वो मेन फोकस होगा हमारे कोर एरिया पे। ठीक है, हम ऐसे योगाभ्यास करेंगे जो हमारे कोर एरिया को, हमारा बेली एरिया है उसको टारगेट करेगा। ठीक है ना, उससे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा बॉडी ओपन करेंगे, है ना, थोड़ा सा मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, दंडासन में सीधे बैठ जाओ। तभी दंडासन में सीधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथ कमर के साइड में। कोशिश करना है आपकी स्पाइन सीधी रहे। ठीक है ना, चलिए सांस अंदर भरते हुए अपने टो को आगे पीछे करना है। फुल ब्रेथ, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। आपको किसी भी एक्टिविटी को ना आपको लाइट नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। आपका पूरा फोकस आपके ब्रेथ पे और आपके बॉडी के मूवमेंट पे होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अप डाउन, हाँ, साइड बाय साइड। चलिए एंकल रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज,
चलिए, नी अप डाउन, स्पाइन स्ट्रेट, हाथों का सपोर्ट देके पैरों को पकड़ना है, थाइस को थोड़ा सा, ठीक है। नी रोटेशन, नी रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेग अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ब्रीदिंग के साथ अप डाउन, चेंज, लेग चेंज, लेग चेंज, नी रोटेशन, पंजे सामने खींच के रखो, पैरों को ऐसे ढीला मत छोड़ो, पंजे को खींच के रखो, ठीक है। जब आप अपने लेग को स्ट्रेट रखोगे ना, तो आप रोटेट भी करोगे ना, तो आपको फील होगा आपकी सारी मसल्स एक्टिवेट हो रही है, आपकी जो जॉइंट्स है वो एक्टिवेट हो रही है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डाउन, स्ट्रेट, डाउन, स्ट्रेट, ब्रीदिंग के साथ डाउन, स्ट्रेट, डाउन, स्ट्रेट। पैरों को ऐसे पकड़ना है, पैरों को ऐसे पकड़ेंगे, हाथों का सपोर्ट देके हील को पकड़ना है, ठीक है ना। दूसरा हाथ नी को, दूसरे हाथ से नी को सपोर्ट देना है, पूरा अपना हिप जॉइंट को ओपन करना है, आराम आराम से। हाँ, जिससे जितना हो रहा है उतना करिए, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं डालना है, ठीक है। पूरा मूव करो, पूरा मूव करो, पूरा मूव करो, ठीक है। चेंज, लेग चेंज, पूरा मूव करो, लेग चेंज, लेग चेंज, लेग चेंज, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? ठीक है, चलो एल्बो पूरा स्ट्रेट रखो, उंगलियां, हाथों की उंगलियां पूरा टाइट ओपन करना है, टाइटली क्लोज करना है, ठीक है। ब्रीदिंग के साथ टाइटली ओपन, टाइटली क्लोज, palms up down, side by side, एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर के लेवल में रहेगा, आपका हाथ डाउन नहीं होगा। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठी बनाएंगे, पूरा रिस्ट रोटेशन, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नेक स्ट्रेट रखो, गर्दन ढीला नहीं छोड़ना है, साइड में ओपन करेंगे। पूरा शोल्डर रोटेशन, पूरा चेस्ट ओपन, ब्रीदिंग के साथ। एंटी क्लॉक, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सिर के पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को लॉक करके सिर के पीछे रखो। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेच करना है, नेक स्ट्रेट रखनी है। डाउन, डाउन, नेक को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है, ब्रीदिंग के साथ 3 टाइम्स लेफ्ट साइड, 3 टाइम्स राइट साइड, ब्रीदिंग के साथ। हेड अप, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। नेक रोटेशन, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन रहता है, ठीक है, बहुत स्टिफनेस रहती है, उनको आराम आराम से करना है। सर्वाइकल वालों को तो खैर आगे बेंड नहीं करना है, ठीक है ना, बाकी सभी करेंगे। शोल्डर नेक रोटेशन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब आप रोटेट करोगे ना, आपको अपने नेक को पूरा ढीला छोड़ देना है, ठीक है ना, पूरा ढीला छोड़ देंगे ब्रीदिंग के साथ।
चलिए राइट हैंड अप करेंगे, चलिए रिलैक्स, राइट हैंड अप करेंगे, दूसरा हाथ साइड में, पूरा साइड में बेंड होना है, सांस अंदर भरते हुए पूरा साइड में बेंड हो जाइए सभी। वापस चेंज, हाथों को पूरा सीधा करना है, सांस अंदर भरना है, फिर डाउन, साइड बेंड। आपकी जो नजरें हैं सीलिंग की तरफ रहेंगी, ठीक है ना। आपकी अपर बॉडी ऐसे बेंड नहीं होगा, ठीक है, आगे की तरफ बेंड नहीं करना है, साइड से बेंड होना है। वापस एक बार फिर से, वापस चेंज, दूसरी साइड, एक बार फिर से, पूरा स्ट्रेच होना है, साइड। चलिए राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है, ठीक है, दूसरा हाथ पीछे, अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, धीरे धीरे पीछे देखना है, पूरा अपर बॉडी ट्विस्ट करना है। वापस सांस, लंबा सांस भरना है, फिर एक्सेल करना है, एक्सेल करके फिर ट्विस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका चेस्ट है वो थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है ना, इसलिए आपको एक्सेल करके ट्विस्ट करना है। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, एक बार फिर से करेंगे ब्रीदिंग के साथ। वापस चेंज, लास्ट राउंड, चेंज। ठीक है, दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे, दोनों पैरों को ओपन कर लो, पैर में गैप करो, दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे सभी, लेग ओपन कर लीजिए, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है ना, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड होना है, राइट साइड आगे झुकना है, आपका स्पाइन सीधा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा कर्व नहीं बनाना है, भले आप जितना आगे जा सकते हो कोशिश करना है आपकी स्पाइन में एक आर्च रहे, ठीक है ना, ऐसे स्लोप नहीं बनाना है, आर्च रहे, स्पाइन सीधी रहे, ठीक है। अब जाओ पहले राइट लेग, नजरें सामने रहेंगी, ठीक है, ऐसे नीचे नहीं देखेगा कोई भी, नजरें सामने रखो। अब यहीं से पूरा सर्कल बनाते हुए सामने आओ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड, अब पीछे जाओ, आपकी एल्बो बेंड नहीं होगी, ठीक है, आप जितना बड़ा सर्कल बना सकते हो सर्कल बनाना है, आपकी एल्बो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। चलिए इसी को करना है, पीछे जाओगे इनहेल, आगे आओगे एक्सेल, ठीक है ना, ब्रीदिंग के साथ करेंगे सभी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, चक्की चालन, नी स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, 4 5 6, ब्रीदिंग के साथ 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, नीचे नहीं देखना है, सामने देखो, 3 4, ब्रीदिंग के साथ 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, वापस दोनों हाथ ऊपर करो, पूरा स्ट्रेट करो, ऊपर दोनों हाथ लॉक करके ऊपर करो। अब एक्सेल करते हुए आगे आना है, फिर पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे ब्रीदिंग के साथ, चप्पू चालन, लेग स्ट्रेच करके चप्पू चालन, पूरा बड़ा सर्कल बनाना है, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए पूरा आगे बेंड होना है, हाँ पूरा मूव करिए, कोशिश करिए आपकी नी, आपकी एल्बो स्ट्रेट रहे, आपकी एल्बो बेंड नहीं होगी, एल्बो स्ट्रेट रखो, हाँ। अब जो प्रेशर आ रहा है फील करना है, 3 4 5 6, जितना पीछे जा सकते हो पीछे जाके हाथों को ऊपर उठाना है, पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, आगे से ऊपर से नीचे पूरा बड़ा सर्कल बनाना है, चप्पू चालन,
लास्ट 3 राउंड। दोनों हाथ को साइड में ओपन करेंगे, दोनों हाथ साइड में ओपन करो, थोड़ा सा त्रिकोणासन, क्रॉस लेग, थोड़ा सा क्रॉस लेग, अपनी स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ब्रीदिंग के साथ। चलिए वापस आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाओ। अगर डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो रिकनेक्ट हो जाना सेम लिंक में जाके, ठीक है ना। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप रखेंगे, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप रखेंगे। दोनों हाथ लॉक करके ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ लॉक करके ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ लॉक करके ऊपर ले जाएंगे। करना है कास्ट तक्षणासन, ठीक है। एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। दोनों हाथ को लॉक करके ऊपर रखेंगे, ठीक है। आपकी स्पाइन ना, आप जब बेंड होगे तो कोशिश करना अपने लंबर रीजन से बेंड हो, ठीक है ना। ऐसे बेंड होना है, ये नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ से बेंड होना है, दोनों हाथ को लॉक करके ऊपर रखेंगे। अब एक्सेल करते हुए पूरा नीचे जाना है, पूरा नीचे, जैसे लकड़ी काटते हुए देखा है ना, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, बस वैसे ही। चलिए समझ आया। इनहेल एंड हैंड्स अप, exhale and down, inhale and up, exhale and down, inhale and up, exhale and down, inhale and up, exhale and down। पैरों में गैप करो, अच्छा खासा गैप करो पैरों में। तानिया और गैप करो, और गैप करिए। सूर्यकांत जी थोड़ा सा और गैप करिए, गैप करो, गैप करो। आपका लेग स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा हाथ ऊपर उठाएंगे, चेस्ट ओपन, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन। भूमिका आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए 20-30 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा, सभी मेरे साथ करेंगे। इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, अप डाउन, 1 2 3। जब आपका हाथ ऊपर जाएगा ना तो कोशिश करना हाथों की तरफ ही नजर रखो, ठीक है ना। आपकी नजरें हाथों की तरफ ही रहेंगी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ब्रीदिंग के साथ 16। Inhale and up, exhale and down, inhale and up, exhale and down. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर ही रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर ही रखेंगे, पैरों में गैप रहने दो, दोनों हाथ ऊपर ही रखेंगे, पैरों में गैप रहने दो। आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखो, हाथों को स्ट्रेट रखो। अभी हम सामने जा रहे थे, ठीक है ना। अब हमको साइड में जाना है, लेग की तरफ, ठीक है। आप इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, ठीक है ना। समझ आया। फिर इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, ठीक है ना। अब अल्टरनेट करेंगे, पहले लेफ्ट साइड, राइट साइड। चलिए 20 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा, शुरू करिए। इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, inhale and up, exhale and down, up, down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, elbow straight, 16, knee straight, 17, 18, 19, 20, last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax, 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 रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर,
चलिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे मैट के फ्रंट में आ जाओ, पैर मिला लेंगे, मैट के फ्रंट में आओ सभी, पैर मिला लेंगे, पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ साइड में रखेंगे। वन में उत्कटासन, चलिए इनहेल एंड हैंड्स अप, वन उत्कटासन, आ जाइए सभी, उत्कटासन, टू पादहस्तासन, पादहस्तासन, थ्री जंप करके पर्वतासन, जंप नहीं कर सकते हो तो नॉर्मली एक एक पैर पीछे ले जाओ, पर्वतासन, पर्वतासन, पूरा स्ट्रेच करो पर्वतासन में, पर्वतासन में पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच करो। यहीं से आएंगे चतुरंग दंड, नहीं हो रहा है तो अपनी नी और चेस्ट को टच कर सकते हो जैसे हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, ठीक है ना। भूमिका आप पश्चिमोत्तानासन और साइड ट्विस्टिंग करिए, धीरे धीरे आराम आराम से, पश्चिमोत्तानासन वन, फिर साइड में, हाँ वेरी गुड, टू थ्री, हाँ साइड स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंड, साइड स्ट्रेच, आराम आराम से, ठीक है ना, 50 टाइम्स। बाकी सभी चतुरंग दंड, ये यहीं से आ जाओ भुजंगासन में, यहीं से आ जाएंगे भुजंगासन में, भुजंगासन, जो पूरा वेट दे सकते हैं वो चलिए जो ऐसे आ सकते हैं भुजंगासन, पूरा वेट आपका सिर्फ दोनों हथेली और पंजे पे रहेगा। जिनका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको आराम आराम से सपोर्ट ले लो, सपोर्ट लेके लेट जाओ और यहीं से भुजंगासन अप डाउन करना है, ठीक है ना, अप डाउन करेंगे। और बाकी सभी मेरे साथ भुजंगासन, ठीक है, यहीं पे फिर से डाउन हो जाओ चतुरंग दंड में, फिर यहीं से अप, ठीक है ना, 10 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। चलिए 1 में डाउन, 2 में भुजंगासन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, रिलैक्स रिलैक्स, पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल लेट जाओ सभी, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में ही रहेगा, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। 1 में भुजंगासन, 2 में ट्विस्ट करके पीछे देखना है, तिर्यक भुजंगासन, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लो, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लो, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लो। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप एंड ट्विस्ट, एक्सेल एंड डाउन, inhale and up, twist, exhale and down, inhale and up and twist, exhale and down, exhale and down। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे काउंटिंग के साथ, ठीक है ना, 20 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6, भूमिका आप इसको आराम आराम से कर सकते हो, है ना, 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे शशक आसन में,
शशक आसन में अपनी स्पाइन को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। यहीं से आ जाओ शशक आसन। भूमिका अब नॉर्मली मकर आसन में ही रिलैक्स कर लो। आप मकर आसन में ऐसे हाथों का सपोर्ट लेके ऐसे रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी सभी शशक आसन में आ जाएंगे। शशक आसन में रिलैक्स, शशक आसन में ही रिलैक्स। चलिए पेट के बल लेट जाएंगे, सॉरी पीठ के बल लेट जाएंगे। सभी पीठ के बल आ जाओ। पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाओ सभी पीठ के बल आ जाएंगे फटाफट। दोनों घुटने मोड़ के रखो, पैरों को 90 डिग्री, नी सीलिंग की तरफ बेंड करके रखो। दोनों हाथ कमर के साइड में करेंगे सेतु बंध आसन। दोनों हाथ कमर के साइड में, आपकी जो नी है वो 90 डिग्री सीलिंग की तरफ रहेगी, ठीक है। गर्दन आपकी सीधी, आपकी जो नजरें हैं वो भी सीलिंग की तरफ, ठीक है। सांस अंदर भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर उठाना है और होल्ड करना है, यहीं पे रुकना है। ये हमारी जो कोर मसल है ना, जो हमारी एब्डोमिनल मसल है, उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है ना। सेतु बंध आसन पूरा ऊपर। एक्सेल एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, इनहेल एंड अप। जितना ऊपर उठा सकते हो अपने हिप को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाइए। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप। देखने में ये बहुत इजी लगता है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपकी जो कोर मसल है ना, आपकी जो एब्डोमिनल मसल है, उसको ये, जिनका डैमेज हो गया है उनको ठीक करता है। आफ्टर प्रेगनेंसी जो पेट लटकने वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। प्लस नॉर्मली जिनका बेली फैट बढ़ा हुआ है, वेट कम करना चाहते हैं, है ना, पेट के आसपास चर्बी बहुत बढ़ गई है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप। पूरा पूरा ऊपर खींचो, पूरा जितना ऊपर खींच सकते हो पूरा ऊपर खींचो। आपके नाभि वाला जो एरिया है ना, उसको पूरा अंदर टाइट खींच के रखना है। एक्सेल एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन। दोनों हाथों को सिर के पीछे सीधा रख देंगे। दोनों हाथों को सिर के पीछे सीधा रख दो, सीधा रखो। अब सेम प्रोसेस करेंगे, हाथों का मूवमेंट रहेगा, एक बार देख लीजिए। इसका वेरिएशन करेंगे अब सेतु बंध आसन का। सांस अंदर भरते हुए हाथ नीचे जाएगा और हिप ऊपर आएगा। एक्सेल एंड वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा हिप अप करना है। एक्सेल एंड डाउन। इस बार हाथों का मूवमेंट भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कोर को भी इफेक्ट कर रहा है, साथ में हमारा जो आर्म्स फैट, शोल्डर फैट है ना, उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए 10 टाइम्स सभी करेंगे मेरे साथ। इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप। और जिनको बैक पेन है ना, जिनको बैक पेन है, स्पाइन से रिलेटेड इशू है ना, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप। जिनका बहुत देर तक सिटिंग वर्क रहता है ना, उनको भी ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सेतु बंध आसन। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स, पैरों को सीधा खोल देंगे, दोनों हाथ कमर के साइड में, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। चलिए दोनों हाथ कमर के साइड में करेंगे। अर्ध हलासन सभी को करना है, जिससे जितना हो रहा है उतना ही करना है, ठीक है ना। कोशिश करिएगा आपके घुटने सीधे रहें, ठीक है। जितने ज्यादा आपके लेग स्ट्रेट रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है ना। अर्ध हलासन। चलिए सांस अंदर भरते हुए राइट लेग अप, राइट लेग अप। पंजे ऊपर सीलिंग की तरफ खींच के रखो, पंजे सीलिंग की तरफ खींच के रखो, पंजे सीलिंग की तरफ खींच के रखो, पंजे सीलिंग की तरफ पूरा खींच के रखो। वेरी गुड। एक्सेल एंड डाउन। अब लेफ्ट लेग, इनहेल एंड अप, इनहेल एंड अप। 90 डिग्री एंगल बनाओ पूरा, पंजे खींच के रखो। दूसरा पैर जो नीचे है वो भी सीधा रहेगा, दोनों घुटने सीधे।
पंजे आसमान की तरफ खींचे हुए, एक्सेल एंड डाउन। ठीक है, अब इसी को फास्ट करना है। 30 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा, मेरे काउंटिंग के साथ चलेंगे सभी सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लास्ट 10, ब्रीदिंग के साथ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर, लंबी गहरी सांस बाहर। चलिए नेक्स्ट करेंगे 1 में अपने लेग को 30 डिग्री ऊपर उठाना है, उत्तान पादासन। ठीक है ना, और 2 बोलूंगी तो अर्ध हलासन में आना है। ठीक है, 1 उत्तान पादासन, 1 30 डिग्री ऊपर उठाओ, 2 अर्ध हलासन 90 डिग्री ऊपर उठाओ। अब यहीं पे फिर से 30 पे आ जाओ, 30 पे आओ, फिर 90 30 90 30 90, काउंटिंग के साथ 30 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा। 1 2 3 4 5 6 7, घुटने सीधे, 8 9, पंजे सामने खींच के रखो, 10 11 12, दोनों पैर से एक साथ करना है, 13 14, रुकना नहीं है, 15 16 17 18, 30 पे लाना है, ऊपर ही ऊपर नहीं करना है, 14 15 16 17, हेमलता जी थोड़ा सा और लेग नीचे लाओ, 18 19 20, लास्ट 10 9 8, भूमिका पर आराम से करना। ठीक है ना, एक एक लेग से ही कर लो आप, जितने में कंफर्टेबल हो। 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। रिलैक्स, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप कर लो, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, थोड़ा सा गैप कर लो, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राउंड में दोनों पैरों को अर्ध हलासन में लाओ, दोनों पैरों को 90 डिग्री लाओ, दोनों पैरों को मिला के 90 डिग्री में रखेंगे। चलिए दोनों हाथों को पीछे खोल दो सीधा, दोनों हाथों को पीछे सीधा खोल दो, सीधा खोल दो, पीछे सीधा। अब सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठना है, अपर बॉडी को उठाना है और अपनी टो को टच करने का कोशिश करना है। ठीक है ना, पैर वहीं पे रहेंगे, पैरों की पोजीशन यही रहेगी, हाथों से टच करने का कोशिश करना है, फिर एक्सेल एंड डाउन। ठीक है ना, ब्रीदिंग के साथ सभी को करना है, कोशिश करना घुटने सीधे रहें, पंजे ऊपर खींचे हुए रहेंगे, दोनों हाथ भी सीधे रहेंगे। ठीक है, ये 1 2 3, पूरा सांस अंदर भरो, हाथों को सीधा कर दो, एक्सेल करते हुए हाथों को ऊपर लाओ, अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ। ठीक है ना, 20 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा, जिससे जितना हो रहा है उतना करेंगे। जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ना करें, या करेंगे भी तो बहुत आराम आराम से करना है उनको। ठीक है ना, चलिए काउंटिंग स्टार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, रिलैक्स करो, लंबा लंबा सांस लो, लंबा लंबा सांस लो। भूमिका आप नी को बेंड करके ही हल्का हल्का जितने में कंफर्टेबल हो ना आप उठ सकते हो। ठीक है ना, जितने में उठ सकते हो आप, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जितना हो रहा है उतना ही करना है। चलिए एक राउंड और रिपीट करेंगे, एक रिपीटेशन और करेंगे इसका। दोनों हाथ पीछे, लेग 90 डिग्री, लेग 90 डिग्री। चलिए ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. पैरों को नीचे ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे. 5 बार लंबी गहरी सांस लो. नेक्स्ट करेंगे नौकासन. दोनों हाथ को थाइस के ऊपर रख लेंगे. दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखो. दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखेंगे. एक बार देख लेंगे नौकासन. सांस अंदर भरते हुए अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे. ठीक है, फिर पीछे से पैरों को यहीं पे होल्ड. ठीक है ना. चलिए सभी आ जाइए. नौकासन. नौकासन एंड होल्ड. 1, 2, 3. नहीं हो रहा है ना. अगर लेट के नहीं उठ पा रहे हो तो पहले बैठ जाओ. ठीक है, बैठ को थोड़ा सा अपर बॉडी को डाउन करो पीछे, फिर पैरों को उठाओ और होल्ड. ये ठीक है ना. दोनों तरीके से कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. चलो कम ऑन तानिया. एक्सेल एंड डाउन. इनहेल एंड अप. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. One more time. One more time. Inhale and up. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relax. 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 भूमिका, आप पेट के बल लेट जाओ और मकर आसन करो. पेट के बल ऐसे लेट जाओ. ऐसे दोनों हाथों का सपोर्ट ले लो. ठीक है, और हल्का हल्का लेग को बेंड करना है. ठीक है, स्ट्रेट करना है आराम आराम से. अगर ऐसे हाथ नहीं रख पा रहे हो ना तो ऐसे ही हाथ रखे रहो. ठीक है ना. और यहीं पे लेग को अप डाउन ब्रीदिंग के साथ. ठीक है ना. ब्रीदिंग के साथ करो. बाकी सभी लेट जाएंगे. लेट जाएंगे. सभी लेट जाइए. सभी लेट जाएंगे. 1 मिनट का शवासन. पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है. ढीला छोड़ देंगे. लंबा लंबा सांस लेंगे. लंबी गहरी सांस बाहर. अभी आप जितने भी योगाभ्यास किए हो ना, जितने भी आसन आप किए हो, आपकी बॉडी में कहाँ पे भी हैवीनेस आया है, कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे वाइब्रेशन सा फील हो रहा है, सबको ऑब्जर्व करना है. लंबा लंबा सांस लेना है. सबको ऑब्जर्व करो. और ये जो भी फील आपको हो रहा है ना बॉडी में अनकंफर्टनेस, ये आपके मसल्स का, आपके बोन्स का, आपके उसका ग्रोथ है. ठीक है ना. आपकी मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं. फैट कम हो रहा है. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है. चलिए लंबा गहरा सांस लेंगे. लंबा गहरा सांस बाहर. पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे. आपके दोनों पंजे, आपकी एंकल, आपकी काफ मसल्स, नी, आपकी थाइज, सब रिलैक्स. ठीक है ना. भूमिका, आप भी शवासन में आ जाइए. आप भी शवासन में आ जाओ. हाँ, हाथ का सपोर्ट लेके आराम आराम से शवासन में आ जाओ. पैरों में थोड़ा सा गैप कर लो. पूरा ढीला छोड़ दो. ठीक है. आपके पैर के पंजे, आपकी टो, एंकल, काफ मसल्स, नी, थाइज, हिप जॉइंट, सारा रिलैक्स हो रहा है. ऐसा विचार करना है. ऐसा सोचते हुए आपको लंबा गहरा सांस लेना है. लंबा गहरा सांस बाहर. आपकी हथेली, आपके हाथों की उंगलियां, सभी शवासन में आ जाइए. हाथों की उंगलियां, आपकी एल्बो, आर्म्स, आपकी शोल्डर, सभी रिलैक्स हो रही है. आपकी बटक्स, आपकी लंबर रीजन, आपकी अपर बैक, लोअर बैक, है ना, आपकी नेक, सारे रिलैक्स हो रहे हैं. आपकी हेड, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स, आपके एक एक सेल, सारे रिलैक्स हो रहे हैं. लंबा गहरा सांस लेना है. लंबा गहरा सांस बाहर.
जितना ज़्यादा आप लंबा सांस लोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि सेल्स हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट है, इसलिए हमें अपने सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे, घर्षण करेंगे, रब करेंगे, हीट जनरेट करना है, हीट जनरेट करेंगे। आंखों पे, चेहरे पे मसाज करते हुए आंखें खोल लेंगे, आंखें खोल लीजिए। अब बायां करवट का सहारा लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे सभी। हाँ, बाएं करवट का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे सभी। अब करेंगे हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है ना। चलिए, सभी बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। थोड़े लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाथों की लगाएंगे चिन्ह मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा फेस पे ऐसा प्रेशर नहीं देना है। ऑटोमेटिकली ही आपकी ब्रेथ जो डीप इनहेल हो रही है, डीप एक्सहेल हो रही है, उस पर फोकस करना है। चलिए, आज हम काउंटिंग के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ठीक है ना। आंखें बंद रखेंगे, मैं 5 काउंटिंग करूंगी, तब तक आपको इनहेल करना है, देन 5 काउंटिंग होल्ड, फिर 5 काउंटिंग एक्सहेल एंड 5 काउंटिंग होल्ड। समझ में आया? मैं काउंटिंग करूंगी, आप मेरे काउंट के साथ इनहेल एक्सहेल अल्टरनेट करते रहोगे, ठीक है ना। कोशिश करना कि मेरी काउंटिंग तक आपका जो ब्रेथ है ना, वो सस्टेन कर पाए। 5 काउंटिंग से पहले किसी को भी एक्सहेल नहीं करना है, ठीक है ना, होल्ड नहीं करना है, ब्रीदिंग के साथ चलेंगे सभी। चलिए, सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, 5 काउंटिंग इनहेलेशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 होल्ड। 1 2 3 4 5 एक्सहेल। 1 2 3 4 5 होल्ड। 1 2 3 4 5 inhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 exhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 inhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 exhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 inhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 exhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 inhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 exhale। 1 2 3 4 5 inhale। 1 2 3 4 5 hold। 1 2 3 4 5 exhale। 1 2 3 4 5 relax। relax। नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ। अब अपने ब्रीदिंग में बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ही आपकी सांस जितनी अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। आंखें बंद रखेंगे, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। चलिए,
अब कपाल भाती प्राणायाम के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट आज हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। सभी चलिए। सांसों को बाहर छोड़ना है। जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू एक्सेल। इनहेल नहीं करना है, इनहेलेशन आपका ऑटोमेटिक ही होगा, ठीक है ना। आपको पूरा फोकस एक्सेल करने में ही जाना है, ठीक है ना। एक्सेल में ही आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। चलिए सभी शुरू करेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो अपने हाथ को पेट के ऊपर रख लो, ठीक है, नाभि के पास रख लो। अब सांस छोड़ो। जब आप सांस छोड़ोगे ना तो आपका पेट अंदर जाएगा। आपको फील होना चाहिए कि आपका पेट अंदर जा रहा है, आपकी जो कोर मसल है ना वो टाइट हो रही है, ठीक है ना। चलिए, और जिनका प्रैक्टिस है, जो करते हैं प्रैक्टिस है ना, वो कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं कपाल भाती प्राणायाम। सभी करेंगे। जिनका रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है ना, उनको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना होता है। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको कपालभाति अवॉइड करना है एटलीस्ट 3 to 4 डेज, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा हर्निया की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द रहता है, उनको अवॉइड करना होता है कपालभाति प्राणायाम। बाकी लगभग सभी कर सकते हैं, है ना। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं करना होता है, ठीक है, उनको ध्यान रखना है बस। बाकी सभी कर सकते हैं कपालभाति। सुनना नहीं है, आगे बंद करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते सुनते रहो, ठीक है ना। जिस पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है उसको वैसा करना है, ठीक है। आप ठीक ठाक हो सभी तो आप सभी कर सकते हो कपाल भाती प्राणायाम। हेमलता जी सुनिए नहीं, आंखें बंद करिए, कपाल भाती प्राणायाम। चलिए चलिए शुरू करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबा लंबा सांस लो, लंबा गहरा सांस बाहर। जिनको नहीं करना है लंबा लंबा सांस लो, लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ो। बाकी सभी करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। जिनको भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, डाइजेस्टिव इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, उनके लिए कपाल भाती बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए भी कपाल भाती प्राणायाम बहुत अच्छा है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है कपाल भाती प्राणायाम, ठीक है। हम जो भी खाते हैं ना उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है। जब हम कपाल भाती प्राणायाम करते हैं हमारी जो जठराग्नि है वो उद्दीप्त होती है, वो बढ़ती है। चलिए करते रहेंगे, 3 मिनट लगातार करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। 3 मिनट से पहले कोई भी नहीं रुकेगा। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड की लगाएंगे चिन्ह मुद्रा, राइट हैंड से करना है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, लेफ्ट से डीप इनहेल। फिर अपनी मिडिल फिंगर रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, एक्सेल। कमर गर्दन सीधी रखना, कोशिश करना आपकी स्पाइन सीधी रहे। ठीक है, करते रहेंगे, रुकना नहीं है किसी को भी। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बिगाड़ना, ठीक है ना। ये सभी करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पे रखना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस बाहर। एक एक सांसों के साथ मेरा पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, मेरा सारा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। मेरे अंदर मेरी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती जा रही है। ऐसा सोचते हुए लंबा गहरा सांस लेंगे और बाहर जाती हुई सांसों के साथ मेरे शरीर की सारी तकलीफ, सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम वो सांसों के माध्यम से बाहर निकल रही है, ऐसा विचार करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आप अपने पूरे शरीर में, आपके मस्तिष्क तक पूरा ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ रहा है ना। आपका ब्रेन पूरे बॉडी में अपना कमांड और ज्यादा मजबूत कर रहा है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड,
जो आपकी नसों का बंडल है, जो ब्रेन के सिग्नल को पूरे बॉडी तक लेके जाता है, वो सारे जो नर्व्स हैं, वो सारे ओपन हो रहे हैं। जहाँ पे भी सिकुड़न आ गई है, जहाँ पे भी टॉक्सिन्स जम गए हैं, गंदा कचरा जम गया है, वो सारा इन श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है, खुलता जा रहा है। मेरे पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। मेरा पूरा शरीर सकारात्मक होते जा रहा है। ऐसा विचार करते हुए अनुलोम-विलोम प्राणायाम एक-एक श्वासों के साथ मेरा पूरा शरीर मजबूत होता जा रहा है। मैं पहले से ज़्यादा हल्का फ़ील कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा फिट फ़ील कर रहा हूँ, ऐसा सोचना है, ऐसा विचार करना है। मैं पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से अब सिचुएशन को हैंडल करते जा रहा हूँ। मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है, मेरा जो मेमोरी पावर है, वो बढ़ता जा रहा है। मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मेरा लंग्स, मेरा हार्ट, लिवर, किडनी सब अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं क्योंकि उन तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ रहा है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति, वो हमारे पूरे शरीर की जो भी तकलीफ है, परेशानी है, उन सबको बाहर निकाल रही है। ऐसा सोचते हुए करते रहेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम। हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके बीच कोऑर्डिनेशन बेटर हो रहा है। जैसे-जैसे हम अल्टरनेट इन्हेल एक्सहेल कर रहे हैं, पूरा ऑक्सीजन एक-एक सेल तक पहुँच रहा है। एक-एक सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है। अपनी नेक को आगे नहीं झुकाओ, नेक को बेंड मत करो, कोशिश करो स्पाइन सीधी रहे। लास्ट 3 मिनट करते रहेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल, राइट से डीप एक्सहेल। लेफ्ट से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। लास्ट 2 मिनट्स अनुलोम-विलोम प्राणायाम। योगाभ्यास में आप जितना ज़्यादा प्राणायाम को ऐड करोगे ना, आपको उतना ही रिज़ल्ट फ़ास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? जो रिज़ल्ट आपको सिर्फ़ योगासन से आपको 1 महीने में दिखेगा, अगर आप प्राणायाम को ऐड करते हो, तो 15 दिन में ही आपको अपने बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे। इसलिए सभी को प्राणायाम रोज़ कम से कम 5 मिनट और बढ़ा के 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। लास्ट मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम। चलिए, हाथों को नीचे ले आएँगे, 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथों के अंगूठे से कान को बंद करना है, आपकी इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, बाकी 3 उँगलियाँ आपके नॉस्ट्रिल के साइड में रहेंगी। लंबा गहरा साँस भरेंगे, मुँह बंद करके भौरे की तरह गुंजार करना है। शुरू करेंगे।
हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखें बंद रखेंगे। उस वाइब्रेशन को फील करना है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका पूरा शरीर, आपका जो पूरा ब्रेन है, वो रीसेट हो गया है। पूरा शरीर आपका शांत हो गया है। आपकी श्वास धीमी हो गई है। तो महसूस करना है। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, नमस्कार स्थिति। अपने हृदय चक्र के पास रखेंगे। करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।